Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. Today we are going to discuss FCI Assistant Grade 3rd 2015 क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर देख लिया है, पार्ट 1 हम लोगों ने इसका देख लिया है। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, उसी के जो क्वेश्चन बच गए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्टेमन इन ग्रीन ग्राम इज, कितने स्टेमन जो है वो ग्रीन ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। सो 10 स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन ग्राम। नेक्स्ट है पिचर प्लांट इज, ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है या ऑटोट्रोफिक होता है, यानी अपना फूड खुद बना लेता है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, या फिर इंसेक्टिवोरस होता है। सो ये कीटहारी होता है, मीन्स इंसेक्टिवोरस होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस किसको बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड एट, अगर आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा, सेल साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा एक होता है इंटरफेस। इंटरफेस में भी आप लोगों ने देखा होगा G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, जिसमें S फेस में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन या फिर सिंथेसिस देखने को मिलती है। सो G1 फेज होता है एक, इसके अलावा G1 के अलावा S फेज होता है और G2 फेज होता है। दिस इज G1 फेज, दिस इज S फेज एंड दिस इज G2 फेज। और एक होता है M फेज, और M फेज के अंदर यानी माइटोटिक फेज के अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो सेंट्रोमियर डिवीजन होता है वो होता है एनाफेज में। मेटाफेज में एक प्लेट पे ही अरेंज हो जाते हैं, और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट इज, वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है, जिसके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम। सो मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा है, फर्न। मूवमेंट ऑफ प्लांट आर नॉट अफेक्टेड बाय, यानी जो प्लांट का मूवमेंट है वो इनमें से किसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा, वाटर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू लाइट और ड्यू टू केमिकल। सो ड्यू टू वाटर मूवमेंट ऑफ प्लांट आर नॉट अफेक्टेड। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड इज नोन एज, यानी एयर के थ्रू सीड का डिस्पर्सल क्या कहलाता है, एनिमोकोरी, जूकोरी, ओटोकोरी या हाइड्रोकोरी। सो नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ करेंगे, सो हाइड्रो मीन्स वाटर के थ्रू डिस्पर्सल, बट यहाँ पर तो एयर के थ्रू पूछा गया है। ओटो मीन्स सेल्फ, ये भी नहीं होगा। जूकोरी, जू मीन्स एनिमल्स, सो इसका क्या हो जाएगा, एनिमोकोरी इज द मेथड by which seed are dispersed by air. Next, secondary growth does not occur in, secondary growth कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, डाइकोट प्लांट्स में, मोनोकोट प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में, या ऑल ऑफ दिस। सो मोनोकोट प्लांट जो होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म है। सो हम लोगों ने जब माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने देखा था दैट क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। सो इसका क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इन राइस ग्रेन द एंडोस्पर्म इज, राइस ग्रेन में जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, सो एंडोस्पर्म जो है ये स्टार्ची पोर्शन होता है, और यहाँ पर एंडोस्पर्म में क्या होता है, अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो इस स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, आप लोगों ने अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा कि प्लांट में जो
फूड के जैसा जो ट्रांसफर होता है, जो एज अ फोटो एसाइमिलेट काम करता है, वो क्या काम करता है? सुक्रोज काम करता है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है जो अपने केमिकल नेचर को चेंज नहीं करता है जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के पार्ट्स में। सो सुक्रोज जो है एज अ फूड मटेरियल यूज होता है। बट डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, नाइट टाइम पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चलता। तो नाइट टाइम के लिए प्लांट क्या करते हैं? फूड को स्टोर करके रखेंगे, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म होता है फूड का। क्लियर है? जैसे हमारे अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर स्टार्च होता है। Crop in which upper root portion is used in seed production. So upper root production जो है कौन से क्रॉप में यूज किया जाएगा? सीड प्रोडक्शन के लिए। So it used in turnip. Next, crop infected by kernel bunt is, कौन सी क्रॉप इन्फेक्टेड होगी इससे? wheat. When xylem and phloem form separate bundles, they are called. जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेपरेट बंडल फॉर्म करेंगे, इसे क्या बोलेंगे? रेडियल वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग, कौन से सीजन के ड्यूरिंग कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा? ड्यूरिंग स्प्रिंग। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो अगर आप लोगों ने एल्गे का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा दैट रोडोफाइसिया जो है उससे हम लोग अगार ऑब्टेन करते हैं। रोडो मीन्स रेड एल्गे। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गे इज, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? सो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि प्लांट के केस में जो स्टार्च है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच? सो एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी जिस ब्रांच के अंडर हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। Next, a plant which is adapted to an environment deficient in moisture, यानी एक ऐसा प्लांट जो environment deficient in moisture, यानी जिस environment में moisture deficient condition है उसको अडप्ट कर लेता है, वैसे प्लांट को बोलते हैं ज़ीरोफाइट। इन प्लांट द ग्रीन पिगमेंट जो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन पिगमेंट के लिए और लाइकोपिन रिस्पॉन्सिबल होती है रेड पिगमेंट के लिए। सो इन प्लांट द ग्रीन पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी बाय फंक्शनल प्रोसेस कॉल्ड, सो कौन से प्रोसेस के ड्यूरिंग प्लांट जो होता है वो क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट जो है उसका सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है? सो इट्स फोटोसिंथेसिस। क्यों? फोटोट्रोपिज्म की ड्यूरिंग भी नहीं करेगा। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा? फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में, ट्रोपिज्म यानी ट्रोपिक रिस्पॉन्स शो करना। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मतलब कितने टाइम के लिए किस प्लांट को लाइट चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। यानी इसके अंडर तो हम लोग लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ड्यूरिंग जो है वो ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन करता है। रेड कलर इन राइप टमेटो एंड रेड पेपर इज ड्यू टू, किस लिए देखने को मिलता है रेड कलर? सो जो टमाटो का रेड कलर होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट में, वैसे ही लाइकोपिन रेड कलर देता है टमाटो में। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलके बनता है? जैसे प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनेगा? सेलुलोज या पैक्टिन, और इनके ब्रेकडाउन के लिए सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम यूज की जाती है। फंगस के केस में क्या होगा? काइटिन, और हमारे केस में क्या होता है? लिपिड बाइलेयर। सो सेल वॉल ऑफ
बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसमें हम लोग नैम और नैग के बारे में डिस्कस करते हैं। एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसेटाइल ग्लूकोसामाइन, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइजोपस? सो राइजोपस के पास राइजोइड प्रेजेंट होता है, कोल्यूमेला भी प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया भी होता है, सीटी जो है ये एब्सेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइटिक टिश्यू से डायरेक्टली स्पोरोफाइट डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एपोगैमी। कोरिम्बोस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन कॉम्पोजिट क्रूसीफेरिया, सोलेनेशिया या एपोसाइनेशिया, कौन से फैमिली में पाया जाएगा? सो इट क्रूसीफेरेशिया। विच इज अ C4 प्लांट? C4 प्लांट कौन सा होगा? आप लोग ने पढ़ा होगा C3 प्लांट्स, C2 प्लांट्स, C4 प्लांट। C3 प्लांट जिसमें कि कैल्विन साइकिल रन होती है, C4 प्लांट जिसको हम लोग हेथ्सलेक पाथवे भी बोलते हैं। सो C4 प्लांट इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है? वो जैसे C3 प्लांट्स के अंदर 3 कार्बन कंटेनिंग होगा, वैसे C4 प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड होगा। और C4 प्लांट के जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो सोरगम आ जाता है, शुगर केन आ जाता है, मेज आ जाता है, इसके अलावा जवार जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच क्रॉप हैव रिलेटिवली हाई रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर? तो सल्फर का जो हाई रिक्वायरमेंट होता है वो ऑयल सीड क्रॉप में देखने को मिलता है। इन विच प्लांट एरेनकाइमा सेल आर फाउंड? सो एरेनचाइमा जो सेल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? राइस में पाए जाते हैं। पोटैटो प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली? सो इट्स, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोटैटो प्लांट बिलोंग टू सोलेनेशिया फैमिली। फ्रूट ऑफ कंपोजिट इज क्या होता है? सो इट्स सिप्सेला। फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम सीड कोट इज, यानी फाइबर यानी बीज कवच से जो फाइबर उत्पन्न होता है सीड कोट से, सो दैट्स कॉटन। विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर ऑफ प्लांट? यानी किस टाइप का जो वाटर है, सॉइल वाटर है, वो जो प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ये अपने रूट के थ्रू क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। सो जो वाटर है इसमें हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में बात करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा वाटर होता है? फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल है और सॉइल के चारों तरफ एक बहुत थिन लेयर वाटर की, बहुत थिन लेयर वाटर की, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और वो वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए, सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो नहीं होगा, ग्रेविटेशनल वाटर भी नहीं होगा। सो कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है। कैपिलरी वाटर में क्या देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पोर्शन को आपको जूम करके दिखाऊं, रूट वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये मान लो रूट हेयर्स हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है रूट का। और ये होते हैं यहाँ पर रूट हेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस होगा, फ्लोएम एंड जाइलम। एंडोडर्मिस में क्या होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं जो सुबेरिन और लिग्निन से मिलके बने होते हैं। सो इस तरीके से क्या किया जाता है? रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और कैपिलरी मूवमेंट किया जाता है, यानी कैपिलरी के थ्रू क्या किया जाता है? वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है ताकि प्लांट के हर पोर्शन को वो वाटर अवेलेबल हो। सो कैपिलरी वाटर इज द वाटर दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट। वैसे सॉइल वाटर 3 तरीके का होता है, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल। बट हाइग्रोस्कोपिक वाटर में बहुत थिन लेयर होती है सॉइल के अराउंड, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होता।
ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो भी अवेलेबल नहीं होता, केवल कैपिलरी वाटर जो होता है वो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, इन अ सेल लॉस वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज, मीन्स ये सॉल्यूशन है और ये सेल है, और सेल में से क्या हो रहा है, अगर किसी सेल को हम लोग सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो क्या देखने को मिलता है, सेल से पानी जो है वो बाहर की तरफ आता है, सेल लूज इट्स वाटर। सो अगर वाटर बाहर की तरफ आ रहा है तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। सो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में वाटर कम है तभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर जो है सेल में ज़्यादा है, तभी सेल से सॉल्यूशन में वाटर का ट्रांसफर हो रहा है। सेल में क्या है, हाई वाटर कंटेंट होगा और सॉल्यूशन में कम होगा, इसलिए देखने को मिल रहा है कि सेल से सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यानी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड या श्रिंक हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक के केस में सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा और सेल में कम होगा। तो सेल में वाटर कंटेंट कम है, इसलिए वाटर क्या करेगा, सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, अपने हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इंड्यूस डिसीज टॉलरेंस इन प्लांट, यानी कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट में डिसीज टॉलरेंस प्रॉपर्टी को इंड्यूस करता है। सो क्या है, पोटेशियम। प्लांट टॉलरेंट टू हाई सैलिनिटी, यानी जो सलाइन कंडीशन होती है उससे जो टॉलरेंस प्लांट को प्रोवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। हेलो मीन्स सलाइन। राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, क्या बोला जाता है, पेनिसल। पायरिला बिलोंग टू, पायरिला किससे बिलोंग करेगा, पायरिला बिलोंग करेगा फलगोरिडे से। नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर प्लांट इन फॉर्म ऑफ, जब आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, नाइट्रोजन जो है जिसका फ्री फॉर्म में अगर कोई नाइट्रोजन है सो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया के बाद फिर बनेगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट के बाद फिर बनेगा नाइट्रेट, और नाइट्रेट फॉर्म में ये नाइट्रोजन क्या करेगी, प्लांट के लिए अवेलेबल होगी। सो नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर प्लांट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल। सो अगर आप लोगों ने स्टोमेटल ओपनिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो स्टोमेटल ओपनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो, या गार्ड सेल जो होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो उनमें क्या डिफरेंस होता है एपिडर्मल सेल के कंपैरिजन में, सो क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, कौन सा प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप लोगों को प्लांट हार्मोन के बारे में भी नहीं पता तो अगर एक इसमें सिंपल सा लॉजिक लगता, हम लोगों ने दो टर्म्स पढ़े, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, यानी मान लो सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है इस तरीके से, और ये दो सेल में फॉर्म हो रहा है, तो यानी सेल डिवाइड हो रहा है तो क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। ऑक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। जिब्रेलिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और एब्सिसिक एसिड, जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि वाटर की कमी है, सो स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पर एब्सिसिक एसिड जो है वो एक्टिवेट होता है। सो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, स्ट्राइगोलैक्टोन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, बहुत तरीके के प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, जिसमें से जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, सेल्यूलर डिवीजन में हेल्प करता है। विच इज ट्रू फॉर टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से रिलेटेड कौन सा जो कंसेप्ट है वो ट्रू है। सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, हेटेरोस्पोरी अकर इन ऑल केस,
गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज, ये फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। सो कौन सा कंसेप्ट सही होगा? फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल, यानी जो कंपेनियन सेल है वो क्या होंगे? वो एब्सेंट होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएरी सेल्स, कंपेनियन सेल्स, तो ये कंपेनियन सेल जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में। प्रीडेटर ऑफ प्लांट कैन बी कॉल्ड एज, सो क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं प्लांट्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिसीज ऑफ ओनियन इंडिया? कौन सा मेजर डिसीज है? दैट इज कॉल्ड पर्पल ब्लोच। अ स्टेम वेजिटेबल इज, स्टेम वेजिटेबल कौन सा है? नोल खोल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज मोनोकोट? सिंगल कोटालेडन किस में होगा? ओनियन में। इन साइकस द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन क्या अटेन करती है? 3 सेल स्टेज अटेन करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में क्या अटैच्ड होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन होगी गोल्जी बॉडी, और इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी 3 तरीके का होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसिस के लिए होगा, और सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम की सिंथेसिस के लिए होगा। सो सार्को, यहाँ पर पूछा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, जिसको हम बोल सकते हैं फैट सिंथेसिस। नेक्स्ट, when a cross is made between F1 offspring and its parent, it is known as, so कौन सा होगा इनमें से? फॉर एग्जाम्पल ये है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये पेरेंटल है। सो F1 प्रोजेनी मान लो, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, और अगर इस कैपिटल ए स्मॉल ए F1 ऑफस्प्रिंग को इसके पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जा रहा है, अब वो क्या हो सकता है? स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है। तो बैक क्रॉस करवाया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बैक क्रॉस। इरगोट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ, किसकी इंपॉर्टेंट डिसीज होती है ये होती है पियर मिलेट की। विच वन ऑफ द क्यूकरबीट फ्लावर इन द इवनिंग, किस क्यूकरबीट में शाम के समय फूल खिलता है? सो इट्स बोटल गार्ड यानी लौकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज एसिडिक इन नेचर? सो टमाटो जो है वो एसिडिक होगा। ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो रिजल्ट इन, अगर आलू में ग्रीनिंग देखने को मिलेगी पोटैटो में, सो क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसकी कम हो चुकी है। विपटेल डिसीज इन ब्रासिका इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगी? so, मोस्टली जितने डिसीज हम लोग देखते हैं वो मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलते हैं। सो मोलिब्डेनम की अगर डिफिशियंसी होगी, सो मोलिब्डेनम की कमी की वजह से विपटेल डिसीज हो जाती है। जिंक की कमी की वजह से खेरिया डिसीज देखने को मिलती है। सो वीपटेल डिसीज इन ब्रासिका इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम। क्रॉप हैवीली इन्फेस्टेड विद फेलरिसिस माइनर इज, कौन सी होगी? वीट। नेक्स्ट, खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। ये थोड़े से मगअप करने वाले कंसेप्ट हो जाते हैं कि कौन से मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसीज देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल बट बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ? असेंशियल नहीं है बट प्लांट की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है, सो वो क्या हो सकता है? सोडियम। साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। द स्टेम अबव द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज, तो स्टेम अबव द ग्राउंड तो क्या बोला जाता है? शूडो स्टेम।
लिटल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय, किसकी वजह से देखने को मिलेगी ये डिसीज? माइकोप्लाज्मा की वजह से। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, तो ब्राउनिंग हो गया। अभी हम लोगों ने कौन कौन से डिसीज देख लिए? ब्राउनिंग किसकी वजह से होगा? बोरोन मिनरल की कमी की वजह से। खैरा डिसीज होगा जिंक की वजह से। सो ब्राउनिंग किसकी वजह से होता है? बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से ब्राउनिंग देखने को मिलता है। क्लियर? कैल्शियम कार्बाइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर रिलीज, क्या रिलीज करेगा? एसिटाइलिन रिलीज करेगा। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.